हाँ बच्चों, PYQ के नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, देख लीजिए स्क्रीन पे। ये जेई में 27 जनवरी 2024 शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि जीरो से बड़ा है ये और वन से छोटा है ना। ए लाइज बिटवीन 0 to 1। इंटीग्रल 0 to पाई dx डिवाइडेड बाई 1 - 2a cos x प्लस क्या ए स्क्वायर की वैल्यू बताइए क्या होगा। इसको ऐसे लिखूं या फिर ऐसे लिखूं, बात एक ही है, दोनों एक ही चीज लिखा हुआ है। ए स्क्वायर को इसमें आगे लिख दिया हूं और वन को पीछे लिख दिया हूं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए स्क्वायर प्लस 1 - 2a cos x। ए स्क्वायर को आगे लिख दिया हूं, बस कुछ नहीं किया हूं, बाकी क्वेश्चन ही लिखा हुआ है। आइए अगले स्लाइड पे मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। देखिए इधर क्वेश्चन जो था उसको आई मान लिएगा। आई क्या है? 0 to पाई dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 1 - 2a cos x। ऐसे सवालों में आपको याद होगा कि cos x को हाफ एंगल में तोड़ देते हैं, क्योंकि ए यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा। 1 - tan² x/2 और 1 प्लस क्या tan² x/2, किसका फार्मूला? cos x का। सही है, हाफ एंगल मालूम है। हाँ सर, ऐसे सवाल अपन बोर्ड के लिए भी किया करते थे, क्लियर हो? सही है, हाँ सर। अब सुनो ध्यान से, तो आज भी वही करेंगे। तो 0 to पाई dx डिवाइडेड बाई a² + 1 - 2a cos x की वैल्यू क्या लिख दो? 1 - tan² x/2 होल डिवाइडेड बाई 1 + tan² x/2। क्लियर? हाँ सर। अब लीजिए एलसीएम। एलसीएम लीजिएगा तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 0 से पाई, और ये चल देगा ऊपर 1 + tan² x/2। और आप पढ़े हुए क्लास 10th में 1 + tan² थीटा, यानी 1 + tan² x/2 क्या जाएगा? sec² x/2। तो ये जो एलसीएम ऊपर जाएगा ना, एलसीएम लोगे तो ऊपर में सीधा लिखो तुम sec² x/2 ऊपर में, और नीचे में सब tan में ही रहने दो। तो ये 1 + tan² x/2 ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, किसके साथ? a² + 1 के साथ। क्लियर हो? हाँ सर। ये हो जाएगा सर a² + 1 इंटू कितना? 1 + tan² x/2, और फिर ये वाला टर्म कौन सा? ये वाला बाजू वाला -2a इंटू कितना? 1 - tan² x/2। क्लियर हो? हाँ सर। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा क्या करना है। ये जो tan x/2 दिख रहा है, tan x/2 को क्या मान लिया जाए? t मान लिया जाए, और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। तो tan का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? sec² x/2, और 1/2 का क्या हो जाएगा? 1/x/2 का 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 sec² x/2 dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा। तो हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, ये वाले के ना, sec² x/2 इंटू डी एक्स, ऊपर में यही है ना। हाँ सर। तो sec² x/2 dx क्या आ जाएगा? ट्वाइस ऑफ dt के बराबर। क्लियर हो? हाँ सर। तो अगली स्लाइड पर अपन रख लेते हैं। तो आई की वैल्यू जो हो जाएगा, सुनना ध्यान से, sec² x/2 की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा सर? इसकी वैल्यू हो जाएगा ट्वाइस dt। सही है, हाँ सर। जिसका 2 कहाँ जाएगा? बाहर, अंदर बच गया dt। लिमिट लगा लेंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, नीचे में a² + 1, ये तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। हाँ सर। तो a² + 1, अब ध्यान देना, इंटू क्या था? इंटू था सर 1 + tan² x/2, और tan x/2 को तुमने टी माना, ये बन जाएगा सर 1 प्लस क्या? t²। है ना? उसके बाजू वाला शायद -2a था मेरे ख्याल से, देख लेते हैं। -2a है ना? हाँ सर। और 1 + tan² x/2 है, ध्यान देना। 1 प्लस क्या है? tan² x/2, तो tan x/2 की वैल्यू कितना है? टी है। ये वाला बन जाएगा -2a इंटू क्या? 1 - t²। अब लिमिट चेंज कर लीजिए, है ना। tan x/2 को आपने क्या माना था? टी माना था। सही है। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है सर? लिमिट 0 से पाई तक। एक्स की एक वैल्यू 0 है और एक वैल्यू क्या है? पाई है। अगर एक्स में 0 रखूंगा तो टी 0 बन जाएगा, और अगर मैं एक्स की वैल्यू पाई रखूंगा तो यहाँ रखो पाई, tan π/2, ये इन्फानाइट बन जाएगा। टी बन जाएगा क्या? इन्फानाइट। सही है। ये हो जाएगा सर 0 से कहाँ तक? इन्फानाइट तक। सही है, हाँ सर। टू को चाहो तो ये तंग ना करे, इसलिए इधर फेंक दो। तो i/2 इजिकल्स टू कितना हो जाएगा? सुनना ध्यान से, 0 से क्या? इन्फानाइट, और dt डिवाइडेड बाई, क्लियर हो? हाँ सर। इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, चाहो नहीं करना ही पड़ेगा। सही है। a² + 1 को पहले इसके साथ करो, फिर इसके साथ करो। तो a² + 1 पहले 1 के साथ वो इंटू होगा, तो a² + 1 ही रह जाएगा। और a² + 1 फिर किसके साथ इंटू होगा? t² के साथ। a² + 1 इंटू क्या? t²। और यहाँ भी ये हो जाएगा -2a, इसके साथ इंटू होगा तो, और ये दोनों माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो +2a t²। देखो भाई, सही है, हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, यहाँ देखो ये वाले में और ये वाले में दिख रहा है। हाँ सर, ये दोनों में कॉमन क्या है? t²। तो पहले उसी को लिखो। तो i/2 की वैल्यू जो हो जाएगा 0 से इन्फानाइट, ऊपर में dt बन गया। सही है, हाँ सर। और ये दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा? t²।
तो टी स्क्वायर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या 2a और बाहर में क्या टी स्क्वायर। तो ये दोनों का तो काम तमाम हो गया। अब बच गया ये वाला और ये वाला। ये कितना हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस 1 और माइनस क्या 2a। सही है, हाँ सर। अब सुनो, I/2 की जो वैल्यू हो जाएगा 0 से इन्फानाइट। अब dt डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सर a प्लस 1 का होल स्क्वायर या 1 प्लस ए का होल स्क्वायर। इसको लिख दो 1 प्लस ए का क्या होल स्क्वायर इंटू क्या टी स्क्वायर। और बाजू वाला ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। देखो ये थोड़ा समझना, बच्चे लोग यहीं पे थोड़ा सा गलती कर लिए थे बहुत लोग। ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2a, इसको हम 1 माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और 1 ए माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर क्या 1 माइनस ए का भी होल स्क्वायर। तो अगर थोड़ा सा आपको गलती नहीं करना है तो यहाँ पे लिखना था 1 माइनस ए का होल स्क्वायर। सर ये माइनस 1 का होल स्क्वायर रखते तो क्या होता, क्वेश्चन में गिवन डाटा जो है ना वो 0 से बड़ा है ए और 1 से छोटा है। तो अगर 1 माइनस ए का होल स्क्वायर लिखोगे ना तो ये पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर बनेगा। कभी भी इंटीग्रेशन में जब ये सब फॉर्मूले आप लगाते हो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसमें ए को पॉजिटिव मान के लगाते हो। जैसे सोचो ना, जैसे मान लो कभी ऐसा फॉर्मूला लगाते हो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो इसको क्या लिखते हो तुम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ही तो लिखते हो। हाँ सर, -3 का स्क्वायर थोड़ी लिखते हो। नहीं सर, इस फॉर्मूले का चर्चा क्यों हो रहा है, यही फॉर्मूले तो यहाँ पे लगाने वाले हैं अपन। अच्छा, -3 का स्क्वायर नहीं लिखते हो ना, नहीं सर। तो अगर तुम ए माइनस 1 लिख दिए और ए कहाँ से कहाँ तक है, ए लाइज बिटवीन 0 टू 1, तो ये -1 तो निगेटिव हो जाएगा ना यार। हाँ, तो आगे चल के गलतियां हो सकती हैं, क्लियर हो। हाँ सर। अच्छा, अब सुनो ध्यान से। चलिए, तो I/2 की वैल्यू जो हो गया वो 0 से कहाँ तक, इन्फानाइट तक, dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर और प्लस 1 माइनस ए का क्या होल स्क्वायर मिला, क्या यही था। पिछले स्लाइड को लिखा हूं, है ना, एज इट इज। हाँ सर। अब सुनो ध्यान से, इसको कॉमन ले लीजिए, इसको 1 प्लस ए को 1 प्लस ए का होल स्क्वायर नीचे में। सही है, ये बन जाएगा, बाहर आएगा तो ए प्लस 1 का होल स्क्वायर या फिर 1 प्लस ए का क्या होल स्क्वायर, 0 से इन्फानाइट डी टी डिवाइडेड बाई क्या टी स्क्वायर और प्लस, अब यहां से कॉमन लिए तो यहाँ तो डिवाइड पड़ेगा ना यार। हाँ सर, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस ए बाई क्या 1 प्लस ए का क्या होल स्क्वायर। सही है, हाँ सर। अब लगाओ फॉर्मूला कौन सा, डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस क्या ए स्क्वायर। सही है, हाँ सर। ये फार्मूला क्या था सर, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। अच्छा, सुनना ध्यान से। तो I/2 की जो वैल्यू हो जाएगा, चाहो तो इसको इधर फेंक लो, ये वाले को इधर ले आओ। तो I/2 इंटू क्या a प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर, 1/a, का रूल अदा ये कर रहा है पूरा। सही है, क्या लिखोगे 1/a मतलब ये वाला पूरा, और ये वाला पूरा लिखोगे तो a प्लस 1 का होल स्क्वायर कहाँ चल देगा, ऊपर चल देगा। सॉरी, 1/a, एक मिनट ना बता रहा हूँ, 1/a, का रूल अदा कर रहा है ये अंदर वाला पूरा, ये। सही है, तो इसका उल्टा करोगे 1/a मतलब इसका उल्टा, तो ऊपर कौन जाएगा, ऊपर चल देगा सर, ऊपर चल देगा 1 प्लस ए और नीचे रह जाएगा कौन 1 माइनस ए। सही है, हाँ सर। tan इनवर्स, सही है, t डिवाइडेड बाई क्या a, तो इसका t डिवाइडेड बाई a, तो यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस ए बाई क्या 1 माइनस ए। डिवाइड करोगे तो 1 प्लस ए कहाँ चल देगा ऊपर, कहाँ से कहाँ, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है सर 0 से इन्फानाइट। देख लो भाई, हाँ सर, क्लियर, हाँ सर। अगर तुम a-1 लिख के आते हैं ना तो यहाँ पे फंस गए होते बहुत बुरी तरीके से, देखना, रख कर देखना a-1, मतलब इसको a-1 का होल स्क्वायर लिखते तो यहाँ पे आप फंस गए होते बुरे तरीके से। सर आपको कैसे आइडिया था कि फंस जाएंगे, हम एक और बना के चेक कर चुके थे। सही है, हाँ, बाकी और ऐसा कुछ नहीं कि हमको सपना आया था। देखो ये a+1 कैंसिल हो जाएगा, हाँ सर। आप सुनना ध्यान से, तो I/, ये जो 2 दिख रहा है ना, 2 को भेज दो उधर, कितना जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, इसको भेज दो यहाँ पे, तो ये दोनों नीचे आकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे बन जाएगा 1 माइनस क्या ए स्क्वायर। लिमिट लगाओ यहाँ पे, इन्फानाइट रखूंगा तो tan इनवर्स इन्फानाइट 5/2 और 0 रखूंगा तो 0 बन जाएगा। सही है, हाँ सर। तो आई की वैल्यू कितना हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू कितना 5/2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, आई की वैल्यू क्या 5 बाई क्या 1 माइनस ए स्क्वायर। इज करेक्ट आंसर, देख लो कौन सा आंसर है ऐसा। पाई डिवाइडेड बाई क्या आया 1 माइनस ए स्क्वायर, पाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। देख लीजिए, कोई टफ सवाल नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ज्यादा भी कैलकुलेटिव नहीं है, ऐसा आप सवाल आप बोर्ड के लिए पहले करते भी होंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ सर।